नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी हैं, जो भी 12th का स्टूडेंट है और जिसके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, चाहे वो एडिशनल में हो चाहे रेगुलर, जो जिसके पास जिस हिसाब से सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम हमारा वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि हर सब्जेक्ट की आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं लगातार। एक फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेज आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, तो मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट के चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे ऑल इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए अपने बिहाफ पे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का कोई भी बोर्ड अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहा है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज जिसमें हम हमारी सारी सीबीएसई की जितनी भी 10 यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को। अगर किसी टॉपिक में आपको कहीं पे भी समस्या फेस करते हो आप, तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। ये चीज़ है। तो अभी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स हमारा पहला चैप्टर है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स 2020 के हिसाब से लेटेस्ट सिलेबस है, जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। यूनिट फर्स्ट ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, हमारी सर्विस हम दे रहे हैं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इजी वे में करवाएं, ना कि ऐसा कोई हमारा पर्पज़ है कि हम आपसे कुछ भी इसके लिए पे लेंगे। कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, आप इसको पढ़ के अपना सब्जेक्ट की हर समस्या को सोल्व कर सकते हो। तो मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, जितने भी आप के नॉन स्टूडेंट्स हैं या अलग अलग स्कूल के ग्रुप बने वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी इजीली कवर हो सके। तो बात करें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, सबसे पहले जो इस सब्जेक्ट में हम जो चीज़ें पढ़नी है, ये 6 चीज़ें हम कवर करनी है हमें यहाँ पे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, वेरियस कमेटी एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग एंड राउंड रॉबिन कॉम्बिनेशन, प्रोसीजर टू ड्रॉ ए फिक्सचर, नॉकआउट एंड लीग, स्टेयरकेस, साइकिल एंड इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो जो भी होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, कुछ एक एग्जाम में कई बार क्या होता है, डेफिनेशंस आ जाती हैं। आपको डेफिनेशन आ सकती है कि प्लानिंग से आप क्या समझते हो, या प्लानिंग की परिभाषा लिखिए हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, तो आपको बुक में 4-5 इजीली मिल जाएंगी। तो उनमें से एक या दो को याद कर लीजिए आप, तो ताकि पेपर में आ भी जाए तो 1 नंबर का क्वेश्चन, या लिखना आ जाए प्लानिंग के बारे में पूछ ले, तो वहाँ पे अगर आप अलग से डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका अलग से इफेक्ट पड़ता है। वो बहुत ज़रूरी होता है। ईजिली आप डेफिनेशन को समझने की कोशिश करोगे ना, तो ईजिली समझ जाओगे, उसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे यहाँ पे है, प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये एक बौद्धिक प्रोसेस है, सोचने की प्रक्रिया है, ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में आपको सोचना है, अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स, सेटिंग ऑफ गोल्स जो आपने गोल निर्धारित किया उसके बारे में, एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल एफिशिएंटली, मतलब उन स्ट्रेटजी को डेवलप करना है जो हमें चाहिए, रिक्वायर चाहिए टू अटेन द गोल एफिशिएंटली, मतलब इफिशिएंट रूप से हम योग्यता के साथ उस गोल को प्राप्त कर सकें। इस डेफिनेशन में यही बताया गया है कि प्लानिंग एक बौद्धिक प्रक्रिया है सोचने की एडवांस में, अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स के बारे में, एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी बनानी है, आपको युक्तियां अपनानी है, विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल इफिशिएंटली रूप से आप उस गोल को प्राप्त कर सको। तो ये पहली डेफिनेशन थी। उसके बाद मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग इज ए वे ऑफ सिस्टमेटाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज। आपको प्लानिंग इज ए वे, एक तरीका है सिस्टमाइज करना, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करना, उसको डायरेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप इजीली, ऑर्गेनाइज द इवेंट और कंपटीशन, और एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज एंड द बेनिफिट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी के बेनिफिट को ध्यान में रखते, उसके एडवांटेज पता करके, और जो भी आपको कंपटीशन इवेंट करवाना उसको इजी वे में कंडक्ट करवाना। इसके बाद है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क, एक सीक्वेंस में आपको वर्क करना है, फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, जो भी आपको फ्यूचर में जो प्राप्त करना है उसके लिए पूरा एक्शन प्लान आपको सीक्वेंस
में जो जो स्टेप उस गोल तक पहुंचने के लिए अपनाने वो आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस आप इनमें से एक दो को याद कर सकते हो एग्जाम में, ताकि इजीली आप लिख पाएँ और समझ के याद करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ये प्लान कर रहे हैं, ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिख जाएगा। प्लान कर रहे हैं पूरी प्रोसेस कि किस हिसाब से काम करना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। टू कीप कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज विच सजेस्ट दैट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड। यहाँ पे क्या है, टू कीप द कंट्रोल। जब आप कोई कंपटीशन करवाते हो या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उस दौरान किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट करने से पहले प्लान किया, बैठे आप पूरे टीम मेंबर कि ये काम ये करेगा। इस जैसे आप गेम करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच का एक टूर्नामेंट करवा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। भाई एक व्यक्ति जो है यहाँ पे फूड सप्लाई का या जो भी ऑफिशियल्स को जो बीच बीच में खाना दिया जाता है उनको हम जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, या ऑफिशियल्स को कौन हैंडल करेगा, या वहाँ पे जो बाहर से टीम आ रही है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, रिसेप्शन का काम कौन करेगा। ठीक है, ये एडवांस में चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। जैसे पता है मतलब ऑल जो एक्टिविटीज़ उस दौरान हो रही है इवेंट के दौरान वो सभी अंडर कंट्रोल रहे, विच सजेस्ट दैट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड। एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जिससे क्या पता लगेगा प्लानिंग और जो कंट्रोल जो चल रहा है वो आपस में कनेक्टेड है। जो हमने प्लान किया था और जो उसके ऊपर कंट्रोल रखना है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, विद ईच अदर, आपस में जुड़े हुए। जो प्लान किया और जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग ए गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइज ए टूर्नामेंट। ये क्या करता है, एक अच्छा कंट्रोल करता है। जैसे पहले ही हमने प्लान कर लिया कि कौन व्यक्ति क्या एक्टिविटी करवाएगा और किस प्रकार से ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में जो है बहुत हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें, क्योंकि पहले ही हमें पता लग गया कि किस व्यक्ति को क्या करना है। वो टाइम टू टाइम होंगी वो सारी चीज़ें, अच्छी प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अंडर कंट्रोल। इसके बाद है रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स का जो है चांस वो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर वे में हमें पता लग जाता है। अब ये नहीं कि किसी ने अचानक से टूर्नामेंट करवाया भाई बिना इन्फॉर्मेशन किसी को दिए, अब बॉल खत्म हो गई एकदम से, तो इधर उधर भागदौड़ नहीं मचनी। ठीक है, पानी की व्यवस्था, ग्राउंड प्रॉपर मेंटेन नहीं, वो सारी चीज़ें, मिस्टेक्स, गलतियों की जो संभावना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है, इट सजेस्ट प्रोग्राम्स कैन बी कंडक्टेड विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद लिस्ट मिस्टेक्स। मतलब इससे क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है उस दौरान, जो भी इवेंट हो रहा है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा नहीं हो रहा है, और क्या होगा, कम गलतियों के साथ, गलतियां ना के बराबर होंगी, और प्रॉपर जो भी लोग उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इजीली उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके उसको इजीली करवा सकते हैं। रादर फोकसिंग ऑन सक्सेस, कि हम हमारी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट है टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब सभी के आइडियाज़ लेने हैं, आपको आइडियाज़ मिलते हैं। कोई नया आपको आइडिया दे सकता है कि मैच करवाने उससे पहले किसी के दिमाग में आ जाए कोई और अच्छा आइडिया, तो हमें मौका मिलता है इस दौरान, जब हम इकट्ठे बैठे होते हैं तो उस दौरान सभी के व्यूज़ निकल के आते हैं, तो वो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग निकल के आ सकता है। ये है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवार्ड्स द गोल। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है तो उससे पहले आपने डिसाइड किया कि हमारा गोल क्या है, तो हमें वो डायरेक्शन देती है प्लानिंग कि हमें पहुंचना कहाँ है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एंड्यू प्रेशर, जो दबाव कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, किसी के ऊपर किसी को एक काम दिया गया तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं कि उस दौरान उसे और कहीं भी ध्यान देना। किसी व्यक्ति को जो भी काम दिया वो अपनी प्रॉपर उसके ऊपर ध्यान देगा, काम के ऊपर। टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द कमेटीज। कोई भी आप इवेंट करवाते हो तो उस दौरान अलग अलग कमेटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है
तो वहाँ पे क्या होगा, रिसेप्शन पे स्वागत के लिए बारात आ रही है, लड़की की शादी है, तो वहाँ पे आपको दरवाजे पे घर के बुजुर्ग मिलेंगे, या खाना जो बारात आती है उसको भोजन करवाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, आपको देखेंगे टेंट जो लगा होता है शादी समारोह में, वहाँ पे खाने वाले के लिए अलग से मतलब डिसाइड कर देता है कोई घर का बड़ा आदमी कि भाई इन लड़कों को ये ख्याल रखना है कि टेंट में कोई वो ना हो, या डीजे बज रहा है तो वहाँ पे अलग ही चौधरी मिलेगा आपको डीजे वाले को हैंडल। तो इस प्रकार से ना सारी चीज़ें जितनी भी कमेटीज होती हैं, एग्जाम्पल हो गया शादी का, जब इवेंट होता है ना उस दौरान अलग अलग कमेटीज बना दी जाती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कमेटियों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या कौन कौन सी कमेटी होती है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। नेक्स्ट है टू हैव गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव इफिशिएंसी। हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अंडर कंट्रोल होती हैं, तो काम करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स। हमने ऊपर देख लिया, मिस्टेक्स गलती होने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। फिर है टू इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती है। कोई भी इवेंट प्रॉपर वे में चलते हैं तो खिलाड़ियों को परेशानियां नहीं होती, वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें पता है कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगी, तो उससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में भी बढ़ोतरी होती है। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है इस दौरान, क्योंकि हमें पता है कि आपको कोई काम दिया गया है तो आप उस काम को ईजी वे में करने के लिए कोई नए आइडियाज़ लेके आएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैच होते थे तो शुरुआत में जब गेम्स होते थे तो अभी जैसे देखोगे ना पानी की छोटी छोटी बोतलें आती हैं, जैसे एक व्यक्ति को एक बोतल दे दो, ये किसी का क्रिएटिव आइडिया था। उससे पहले क्या होता था, बड़ी बोतलें लेके जाते थे, कि बोतल से सभी खिलाड़ियों को काम चलाना पड़ता था। अब क्या हुआ, छोटी छोटी बोतल आ गई पानी की, तो वहाँ पे किसी ने क्रिएटिव आइडिया सोचा कि ऐसा भी हो सकता है इस साइज की बोतल हो, और इससे क्या है इंडिविजुअली सबको पानी के लिए अलग अलग बोतल दे दी जाए। तो ऐसा ये क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। टू इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी की अलग अलग ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। जो भी चीज़ें जिसके भी अंडर कंट्रोल होती हैं वो उनको प्रॉपर अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, उन फैसिलिटीज़ को कोशिश करता है वो ईजी वे में हो। टू प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज़ टू मीट द डिमांड। अब किसी को जिस भी कमेटी में काम दिया तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी डिमांड वहाँ पे रख सकता है कि मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, तो उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ जो है पूरी हो सकती हैं, नई फैसिलिटीज आ सकती हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में मदद होती है कि बंदा जिसके अंडर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो अपने अंडर में रखता है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी होती है और वो आराम से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ये था पहला हमारा आज का वीडियो। कोशिश की हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, नेक्स्ट वीडियो में और भी कोशिश करेंगे इजी वे में आपको बताने की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, और आप इनको नोट भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक बना सकते हैं इससे ये डेफिनेशंस लिख के भी और ऑब्जेक्टिव लिख के भी, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप इनके नोट्स बना सकते हैं। मतलब आप इसको, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, उन्हें लगा कि बहुत मुश्किल चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इनको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको हिंदी में भी साथ के साथ बताया है। इंग्लिश इजी होती है, आप पॉइंट को इंग्लिश में लिखिए, आगे इसको एक्सप्लेन हिंदी में कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर फिर से हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है कि हम आपको ऑनलाइन ये चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं +2 के लेवल के बच्चों को। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चीज़ें ईजी हो सकती हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जा सकता है, लेकिन ये जो है पहली बार हो रहा है कि बच्चों के लिए जो है किया जा रहा है। ये 12th के इंडिया के अंदर तो पहली बार हो रहा है कि एक बड़े लेवल पे सभी स्टेट में ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं हर सब्जेक्ट की। तो हमने फिजिकल एजुकेशन की स्टार्ट कर दी हैं, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं ईजिली। फिर भी कहीं पे आपको समस्या हो तो आप वीडियो को वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर हमारे द्वारा ये करवाए जा रहे टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हमारे साथ बने रह सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के टॉपिक लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।